होलाष्टक प्रारंभ 24 फरवरी से 3 मार्च तक। भूल कर भी न करें ये 3 बड़ी गलतियां, वरना जीवन भर पछताना पड़ सकता है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से होलाष्टक का आरंभ होता है। वर्ष 2026 में होलाष्टक 24 फरवरी से प्रारंभ होकर 3 मार्च होलिका दहन तक रहेगा। इन 8 दिनों को शास्त्रों में अत्यंत अशुभ और संवेदनशील माना गया है। मान्यता है कि इस दौरान की गई कुछ गलतियां व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता, मानसिक तनाव, पारिवारिक क्लेश और कार्यों में विफलता का कारण बन सकती है। होलाष्टक केवल एक तिथि विशेष नहीं, बल्कि संयम, सावधानी और आत्मचिंतन का काल है। आज भी अनेक ज्योतिषाचार्य और धर्मग्रंथ इन दिनों में विशेष नियमों का पालन करने की सलाह देते हैं। यदि इन नियमों की अनदेखी की जाए तो व्यक्ति को बाद में पछताना पड़ सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि होलाष्टक के दौरान कौन सी 3 गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, साथ ही उनके पीछे का धार्मिक, ज्योतिषीय और आध्यात्मिक कारण भी समझते हैं। होलाष्टक क्या है? संक्षिप्त परिचय। फाल्गुन कृष्ण अष्टमी से लेकर पूर्णिमा, होलिका दहन तक के 8 दिन होलाष्टक कहलाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार इन्हीं 8 दिनों में भक्त प्रहलाद को विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी गई थीं। इसी कारण यह समय कष्ट, परीक्षा और संयम का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार इन 8 दिनों में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु सभी ग्रह एक एक दिन अत्यधिक उग्र माने जाते हैं। शुभ कार्यों की ऊर्जा कमजोर और अशुभ कार्यों की संभावना अधिक रहती है। गलती नंबर 1, होलाष्टक में शुभ कार्यों की शुरुआत करना। क्या न करें? होलाष्टक के दौरान शादी, सगाई, गृह प्रवेश, मुंडन, नया व्यापार शुरू करना, वाहन या प्रॉपर्टी खरीदना जैसे शुभ कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए। क्यों है ये गलत? शास्त्रों में होलाष्टक को अशुभ काल कहा गया है। इन दिनों ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि शुभ कार्यों का फल पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता। कई बार तो उल्टा परिणाम देखने को मिलता है। संभावित नुकसान: विवाह में कलह और तनाव, व्यापार में घाटा, नए काम में बार बार रुकावट, धन हानि और मानसिक अशांति। क्या करें? यदि कोई शुभ कार्य तय है तो उसे होलाष्टक से पहले या होलिका दहन के बाद ही करें। मजबूरी में कोई कार्य करना पड़े तो किसी विद्वान से शुभ मुहूर्त जरूर निकलवाएं। गलती नंबर 2, तामसिक भोजन और नशे का सेवन। क्या न करें? होलाष्टक के दौरान मांस, मदिरा, अंडा, लहसुन, प्याज, अत्यधिक मसालेदार और तली भुनी चीजें, नशा, सिगरेट, तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। धार्मिक कारण: इन 8 दिनों में नकारात्मक शक्तियां सक्रिय मानी जाती हैं। तामसिक भोजन शरीर और मन दोनों को अशुद्ध करता है, जिससे व्यक्ति जल्दी नकारात्मक ऊर्जा का शिकार हो सकता है। ज्योतिषीय प्रभाव: मानसिक चिड़चिड़ापन, बिना कारण क्रोध, घर में झगड़े, नींद की समस्या, निर्णय लेने की क्षमता कमजोर होना। क्या करें? सात्विक भोजन करें। फल, दूध, दही, सादा भोजन लें। संभव हो तो एक समय भोजन या उपवास रखें। जल में तुलसी डालकर पिएं। गलती नंबर 3, झूठ, अपशब्द और किसी का अपमान करना। क्या न करें? होलाष्टक में झूठ बोलना, गाली गलौज, माता पिता, गुरु या किसी गरीब का अपमान, किसी का दिल दुखाना बहुत बड़ा दोष माना गया है। पौराणिक मान्यता: प्रहलाद की भक्ति और सहनशीलता इसी काल की सबसे बड़ी सीख है। यदि इन दिनों व्यक्ति क्रोध, अहंकार और अपशब्दों में लिप्त रहता है तो वह अपने ही भाग्य को खराब करता है। इसके दुष्परिणाम: जीवन में अचानक बाधाएं, मान सम्मान में गिरावट, नौकरी या व्यापार में नुकसान, संतान पक्ष से कष्ट, मानसिक तनाव और भय। क्या करें? वाणी पर संयम रखें। जरूरत से ज्यादा न बोलें। किसी से विवाद न करें। क्षमा और धैर्य अपनाएं। होलाष्टक में क्या करना शुभ माना जाता है? यदि आप होलाष्टक में नकारात्मक प्रभाव से बचना चाहते हैं तो इन उपायों को अपनाएं। 1. भगवान विष्णु और शिव का स्मरण। प्रतिदिन ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। 2. दान पुण्य करें। काले तिल, उड़द दाल, वस्त्र, अन्न का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। 3. हनुमान जी की पूजा। मंगलवार या शनिवार को हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करने से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। होलिका दहन के दिन विशेष सावधानी। 3 मार्च को होलिका दहन है। उस दिन किसी से झगड़ा न करें। घर से खाली पेट बाहर न जाएं। होलिका की अग्नि में नकारात्मक विचारों को त्यागने का संकल्प लें। निष्कर्ष: 24 फरवरी से 3 मार्च तक का होलाष्टक काल साधारण समय नहीं है। यह आत्मसंयम, साधना और सावधानी का काल है। यदि इस दौरान ऊपर बताई गई 3 गलतियां कर लीं तो व्यक्ति को लंबे समय तक उसके दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं।
याद रखें, शुभ कार्य टालें, तामसिक भोजन से दूरी रखें, वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें। यदि आपने इन नियमों का पालन कर लिया तो न केवल आप अशुभ प्रभावों से बचेंगे, बल्कि होलिका दहन के बाद जीवन में सकारात्मक बदलाव भी महसूस करेंगे।